हाँ। क्या हुआ शालिनी जी? सेक्टर 28 में सर इंक्रोचमेंट की मैंने कंप्लेंट दी थी। सेक्टर 28, 29, 30, 31 आज एचएसपीपी की तरफ से कार्रवाई हो रही थी, जिसको देखते हुए मैं यहाँ से क्रॉस कर रही थी और इन्होंने, मैंने ये देखते हुए कि मैंने वीडियो बनाने के लिए कोशिश करी, मैंने यहाँ पे आके वीडियो बनाई। इतने में यहाँ से एक दुकानदार निकलता है और ऊपर से 3-4 लड़के निकलते हैं। इन्होंने चप्पल उठाई और मुझे मारने की और गंदी से गंदी अभद्र गालियां दी। मेरे फादर साहब को भी गंदी से गंदी गालियां दी। फिर इनके शायद जो इनके बॉस है संदीप छपराना जी आते हैं और उन्होंने मुझे पूरे उसके सामने मुझे बहुत ही अपशब्द बोले। देखिए ये कार्रवाई मेरी नहीं है, नगर निगम की कार्रवाई है, आप उनसे बात करिए। इन्होंने बोला 100 लड़के बुलाते हैं और आज तेरे को घर से उठवाते हैं। इन्होंने मुझे बोला 100 लड़के बुला रहे हैं। मैंने 112 पे भी फोन करा, अपने हस्बैंड को भी बुलाया और पूरी मार्केट इस चीज की गवाह है। मैं गलत चीज की आवाज नहीं उठा रही। मैं कह रही हूँ जो भी रेडी वाले हैं उनको आप एमसीएफ एक जगह दे ताकि वो लोग वहां पे बैठ सके और अपना रोज का इन लोगों को जो दुकान वालों को किराया दे रहे वो ना दे के एक नॉमिनल चार्जेस पे इन लोगों को खाली जगह पे वो जगह दी जाए। लेकिन आज इन लोगों ने सबने 8-10 लड़के थे और उसमें संदीप छपराना भी था जिसने मुझे अभद्र शब्द करे और मारने की कोशिश करी और आज मुझे 100 लड़के बुलवा के घर से उठाने के लिए धमकी दे के गए हैं। तो नगर निगम की ड्राइव चल रही थी यहाँ पर। बिल्कुल सर, इसमें बताइए हमारा क्या कसूर है? बस एक हम विपक्ष हैं, आवाज उठाते हैं तो ये विपक्ष के साथ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। पूरा शहर चाहता है कि साफ सफाई रहे शहर में जगह जगह जो एनक्रोचमेंट है, इलीगल एनक्रोचमेंट है वो खत्म हो जाए। लेकिन नगर निगम कभी तो कार्रवाई नहीं करता है, राजनीतिक प्रेशर में सर इसके लिए एक महिला को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं विपक्ष में हूँ, मैंने कंप्लेंट करी है, लेकिन कंप्लेंट नगर निगम द्वारा की जा रही है। उनको जो सही लग रहा है वो ही कर रहे हैं। देखिए वो भी बड़े अफसर हैं जो आए हुए, जेई साहब खुद चल रहे हैं, उन्होंने कोई आपकी दुकानों को तो कुछ नहीं किया, जो रेडी पटरी लगी हुई है उनको तोड़ा है। इसके बावजूद इन लोगों ने, लड़कों ने, ये जो दुकान का, ये जो रिया स्टोर वाले का लड़का और इसके साथ 3-4 लड़के थे, उन्होंने संदीप छपराना को फोन किया। इन्होंने मुझे धमकी दी है कि अभी 100 लड़के लेके आ रहे हैं और तुझे तेरे घर से उठवाएंगे। और मैं कहती हूँ इतने अभद्र शब्द यूज करे हैं। अगर यही बीजेपी सरकार है तो मैं कहती हूँ ऐसी सरकार को बंद कर देना चाहिए। जनता कब उठेगी जब आज उनकी बहन बेटियों के साथ सरेआम ऐसा हो रहा है। फरीदाबाद आप समझ सकते हैं क्या हुआ था यहाँ, क्या घटना घटी थी? पता नहीं सर, बाद में आए? मैं तो बाद में आया था। बाद में जी, क्या घटना थी भाई साहब? मैं भी बाद में आया था। बाद में यहाँ एनक्रोचमेंट रहता है? वैसे आप निकलते हैं रोज तो यहाँ? मैं सेल्स मार्केट में गुड़गांव से आ रहा हूँ, तो गुड़गांव से मतलब यहाँ पर देखा सेल्स में पूरी भीड़ लगी है। और कुछ खाली भी किया है इन्होंने? नहीं किया है सर, 1-2 जगह पे तोड़फोड़, सिर्फ झुग्गियां तोड़ी हैं और दुकानों का किसी का कोई हार्मफुल कुछ भी नहीं हुआ है सर, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक मैं विपक्ष हूँ, इसके लिए इन लोगों ने मुझे टारगेट किया और आज शाम तक की मुझे धमकी भी दी है कि आज 100 लड़के लेके आ रहे हैं, तेरे को घर से उठाएंगे। यहाँ पुलिस मौजूद थी? पुलिस सर, मैंने 112 पे फोन किया है पर वही सरकार इनकी है तो उन्होंने बोला एक बार को वो साइड होके खड़े हो गए। मैं ये सीपी से भी पूछना चाहती हूँ क्या इतनी सुरक्षित है यहाँ पे लेडीज? अगर मैं मार्केट में खड़ी हूँ, नॉर्मल एक रील बना रही हूँ, उसमें भी मेरे ऊपर इन लोगों ने, किसी ने चप्पल उठा ली, कोई उसको रोक रहा है, कोई मेरी गर्दन पकड़ने को हो रहा है और बोला कि आज 100 लड़के लाके तुझे उठाएंगे। और ये धमकी मुझे संदीप छपराना ने दी है। एक बार फिर बात करेंगे पुलिसकर्मी। नमस्कार जनाब, क्या चल रहा था आज यहाँ ड्राइव? कुछ नहीं, हम तो 112 की कॉल गई आए हैं। अच्छा, 112 की। अब यहाँ देखेंगे, चौकी से बुलाए हैं इंचार्ज साहब। अच्छा, चौकी से पुलिस आई है? हाँ, वो खड़े हैं अच्छी सुरेंद्र, चौकी से आ रहे हैं। जब यहाँ ड्राइव चल रही होगी तो पुलिस फोर्स तो उनके साथ भी होगा? वो पता नहीं, हम तो आए तब नहीं। 112 से पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ ठीक सामने स्कूल है और ये तमाम जो रेहड़ियाँ यहाँ लगी होती हैं उसको लेकर लोग आम तौर पर बात करते ही हैं, उठाते ही हैं कि इतना सब क्यों है। दुकानें हैं तो दुकानों के भीतर ये सब कार्रवाई क्यों नहीं चलती है? लोग खड़े हैं, बात करेंगे। अब देखें आप, ये सब अंदर होते चले जाएंगे, देखिएगा। सर नमस्कार, क्या हुआ सर? ये पता नहीं, मैं तो जस्ट अभी आया हूँ। आप अभी आए हैं? हाँ, मैं तो अभी देख ही रहा हूँ क्या हुआ माहौल। ये अनऑथराइज तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये अतिक्रमण तो है ही, ये तो हटना ही चाहिए। हटना ही चाहिए। इससे गाड़ियों की पार्किंग, रोड में असुविधा बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आम आदमी परेशान है, कहाँ से निकलेगा? रास्ता बंद हो जाता है, रास्ता। दुकानदार पैसे लेते हैं सबसे, ये पैसे लेते हैं सभी दुकानदार बाहर रखने के। और क्या है रोज का कुछ इस तरह का कुछ? फिर बताओ, ये कोई तरीका थोड़ी है ये।
है तो गलत ही है। मैं तो जस्ट अभी भी यहाँ मैं देख रहा था अभी क्या हुआ है। नहीं मैडम ठीक कह रही है वैसे चोपड़ा जी, ऐसी बात नहीं, लगी हुई है बहुत अच्छे उसमें। धन्यवाद। ये देख सकते हैं क्या घटना हो गई भाई? सर मेरे को नहीं पता, मैं तो अभी आया हूँ। क्या हुआ भाई साहब? नहीं पता इसमें। आप भी नहीं? नहीं, अभी हम लोग भी आए हैं। अच्छा, अभी था ही नहीं यहाँ? हम लोग नहीं थे, हम तो अभी आगे कार्रवाई है। क्योंकि अब आए हो तो पुलिस वाले आए अपने आप जो ये कर। देख सकते हैं बड़ी तादाद में पुलिस बल यहाँ मौजूद है। वैसे देख सकते हैं आप फरीदाबाद, जैसा अभी शालिनी चोपड़ा बता रही थी, ये जो जगह है ये जगह है, और आप खुद देखें फरीदाबाद, एक बार दिखा दें यहाँ से, ये जो रास्ता है ये फुटपाथ की तरह इस्तेमाल हो सकता है, पार्किंग के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आम तौर पर यहाँ आप जब भी गुजरेंगे तो आपको यहाँ रेहड़ियाँ खड़ी नज़र आएंगी, आपको अनऑथराइज्ड तरीके से। ये देखें आप, जैसे ये राज ग्रिल है, ये राज ग्रिल है, या और भी ये तमाम चाप वाले बैठे हैं। ये पूरी की पूरी मार्केट में एनक्रोचमेंट रहती है, और यहाँ से निकलना भी, पैदल चलकर जाना भी दुश्वार हो जाता है। जी क्या हुआ था अभी? ये भी नगर निगम ने तोड़ा है भाई? हम तो यहाँ थे। नगर निगम तोड़ा भाई इसे भी। सड़क पे लगा रखा था आपने? सड़क पे का भी यहीं था, अंदर ही। सड़क तो सर यहाँ पे क्या चीज? ये यहीं पर रेडी लगा हुआ था, अब नगर निगम वालों ने तोड़ फोड़ किया है। तो सड़क पे फुटपाथ पे लगाते हैं, आप नहीं लगता आपको कि फुटपाथ पे नहीं लगाना चाहिए इसको? सर गरीब आदमी अब कमाने खाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, अब कहीं कहीं लगा देता है। ये पूरा चाहे जितना मार्केट में देखेगा, जहाँ भी जाइएगा इसी तरह रेडी वाले मिलते हैं। कहीं भी लगा देते हैं, पूरे मार्केट में जाइए, कहीं भी जाइए आपको दिखेंगे। ये देख सकते हैं आप, नगर निगम की कार्यवाही हुई, और ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप, इस नगर निगम की कार्यवाही के बाद यहाँ पुलिस फोर्स मौजूद थी, और उसी दौरान ये झगड़ा हुआ है। ये देखें, पूरा देखें आप, पूरा एनक्रोचमेंट आपको लगेगा आप किसी स्लम इलाके में हैं, और ऐसा देखने में आता है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरा फरीदाबाद है। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। पूरा फरीदाबाद देखने में ऐसा लगता है जैसे स्लम में जा रहे हैं हम। सर ये मार्केट के भाई साहब प्रधान जी खड़े हैं हमारे। जी प्रधान जी साहब। राजीव जी। सर स्लम तो ऐसा कुछ नहीं है, गरीब आदमी है, एनक्रोचमेंट, गरीब आदमी है, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कह रहे हैं दुकान वाले इनसे पैसा लेते हैं, हजार रुपए। कोई दुकान वाला किसी से कोई पैसा नहीं लेता। बोल दे कि पैसे ले रहे, कोई रेडियो वाला बोल दे आगे कि पैसे ले रहे, तो बात हो ना, कोई पैसे ऐसी तो कोई बात है नहीं। पैसे कोई नहीं लेता, खाली लाइट के बिल लेते हैं, जो लगता है हमारा लाइट के यूनिट के हिसाब से, लाइट जो यूज करते हैं वही पैसे लगते हैं। दुकानदारों ने दे रखी है। अब लाइट मान लो कि अब ले लेते हैं बल्ब जलाने के लिए। हाँ, मतलब दुकानदार कॉपरेट करते हैं ये रेहड़ियाँ लगवाने में। बिल्कुल 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 सर, करेंगे, गरीब आदमी को कॉपरेट तो करेंगे। मार्केट तो रेडी वालों से ही है, मार्केट तो रेडी वालों से है, रौनक इनसे है, और गरीब जाएंगे कहाँ? और जब 1 से लेके 15 दुकानदार हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, और जो आदमी यहाँ पे बोल रहा है तोड़ो तोड़ो तोड़ो, उसको कोई मतलब नहीं है यहाँ से। और कोई पब्लिक, कोई पार्टी लिख कर दे रही हो कि जी रेडियो से दिक्कत है तो हमारे पास आए, हम उसका निजात, हम बोल रहे हैं इनका जगह दे दो, सबको समाधान दो, लाइट दो, सबको वो दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है दीपक। दीपक जी, मतलब ये जो रेहड़ियाँ यहाँ लग रही हैं, आप सहमत हैं कि ये लगनी चाहिए? आपकी भी दुकान है यहाँ? हमारी भी दुकान है यहाँ पे, और कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ से। हम बोलते हैं रेडी वालों को हमने सिस्टम चेक करवा रखा है, और कोई भी पब्लिक को इससे अगर दिक्कत होती हो तो पब्लिक बताए। RW बनाई हुई है मार्केट में, प्रधान है, सब बताए। ये तो ना कि जी आए और दोपहर में आए और तोड़वा दें, किसी भी लेके आए और उसको बोले जी तोड़ दो दुकानें लोगों की। 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का ऐसे करके जा रहे हैं, नुकसान लोगों का, कोई दिक्कत ही नहीं है। गरीबों की कौन सुनेगा? सरकार ही सुनेगी जी, सरकार तो गरीब के लिए है। तो परमानेंट अलॉट कर दे सरकार यहाँ पर? भाई साहब अलॉट करने के लिए जगह है, यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे बोला था, लेकिन वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं दी गई, तो इन्होंने यहाँ लगा दी। मार्केट में अगर मार्केट वालों को किसी की सुविधा हो या असुविधा है तो मार्केट वाले और प्रशासन मिलकर काम करें। कि कोई थर्ड पर्सन आगे कैसे बोल सकता है तोड़ने के लिए? कोई भी नागरिक बोल सकता है, अव्यवस्था है तो कोई भी नागरिक बोल सकता है। सर इसमें कैसी बात होता है? आप मार्केट में आए, दुकानदार हैं, उनसे बोले, जिनके आगे लगी हुई है। हाँ। उनसे बोले। वो तो अपनी बिजली बेच रहे हैं, सरकारी बिजली को बेच रहे हैं,
वो बता रहे हैं अभी कि जी बिजली लेते हैं हम दुकानदारों से, उसका पैसा देते हैं। ये बोल रहे थे अभी भाई साहब कि बिजली लेते हैं दुकानदारों को पैसा देते हैं। कौन दे रहा है दुकानदार बिजली? कोई भी नहीं दे रहा। ये बिजली कहाँ से जला रखी है? चोरी की बिजली तो वो लेके आते हैं लोग अपनी बल्ब, इमरजेंसी वाली लाइट है इनके पास सारी। भाई साहब अभी तो बोले भाई साहब, आपने नहीं बताया दुकानदार पैसे बिजली लेते हैं, पैसा देते हैं। कौन सा दुकानदार लेते हैं बिजली? तो मान लो हमारे पास बैटरी वाली नहीं थी, तो मान लो हफ्ते खान के लिए ले लिया था लाइट जलाने के लिए, तो उसमें चोरी वाली क्या बात? अब भाई साहब चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि एनक्रोचमेंट को यहाँ के दुकानदार ही हैं वो शह दे रहे हैं, यहाँ के दुकानदार ही हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं एनक्रोचमेंट को। और वो ये कह रहे हैं कि बार बार वो कह रहे हैं कि लोगों को क्या आपत्ति है इससे, अगर दुकानदार अपनी दुकान के बाहर रेहड़ी लगवा रहा है, पटरी पर किसी को बैठा रहा है, तो उससे क्या आपत्ति है। और इसमें गरीब की आड़ और लेते हैं कि गरीब आदमी ने वहां रेहड़ी लगा रखी है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।